अस्सलाम वालेकुम सोनू सिस्टर। यार आपको दोनों हाथों से सलूट, खड़े होके सलूट। आप जितनी मेहनत करती हैं और जिस तरह से इस बेगैरत जानी झूठे बदकार मक्कार फरेबी अहमद इन बलोच उर्फ छमिया और इसके तमाम फैमिली को आपने जिस तरह से एक्सपोज किया है और उसकी दूसरी शादी के डरामे को जिस तरह से आपने एक्सपोज किया है, आपको सच में दोनों हाथों से सलूट है। दोनों हाथों से सलूट है, आपकी मेहनत को सलूट है। रुबीना सिस्टर आपको सलूट है, दोनों हाथों से सलूट है जिस तरह से आप लोगों ने मेहनत की है। बाकी सोनू सिस्टर, आपका नाम जो है ना वो पंजाब की शेरनी होना चाहिए, ठीक है। आप अपने चैनल का नाम पंजाब की शेरनी करो, क्योंकि जितनी दबंग और दिलेर आप हो ना, इतना दबंग और दिलेर इस टाइम कोई नहीं हो सकता। जिस तरह से आप घुस के चीज़ों के अंदर चीज़ें निकाल लेती हो ना, ये आपका ही जो है ना वो है, और इसका क्रेडिट आपको जाता है। झूठ बोले कवा काटे, कल कव्वे से डरियो, अहमद खुसरी ले आएगा, तुम चे बनते रहियो। रंडियां लाओ, कंटेंट बनाओ, आखिर ये ड्रामा गले पड़ ही गया। गले पड़ा ढोल तो बजाना पड़ेगा। सभा पे भी लांतों का एक बड़ी तोहमत लगानी पड़ेगी। अपने रांझा राजी रखने के लिए एक बाजारू औरत का करैक्टर ये लाए वजूद में, और इनके बरातियों पे भी लख दी लानत जिन्होंने इस रंडी खाने को किया प्रमोट। क्या बीवी के पास एक ही सूट था? बीवी का एक ही शॉट लगता है? आखिर ये नाचने वाली शाजिया बीबी टिकटॉकर कितने में बिकी, कितने घंटों के लिए बुक होके आई? और ये छमिया जो औरतों की तहजील करती है, जब इसके कंटेंट पे हम तबसरा करते हैं, ये गाली गलौज पे उतर आती है और अपने माँ बाप की तरबियत शो करती है। वो मैंने प्रूफ लगाए, वो चीजें मैंने दिखाई। अब जवाब दो छमिया। पर बात यहाँ खत्म नहीं हुई। इनका ठुस वकील, इनका ठुस बहनोई इल्ताफ, उसके भाई ने भी इस्लामाबाद फिजा को दुल्हन बना लिया और बाद में प्रैंक का नाम दिया। बच्चों की नानी, ये क्या गैर महरम लोगों को दिखा रहे हैं? क्या घर में ऐसी बाजारू फैमिलियां होती हैं कुछ भी डॉलर के लिए? आज की वीडियो बहुत जबरदस्त है। वो प्रूफ आज दिखाने जा रही हूँ जिसका इसने जिक्र भी नहीं किया। आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। और मून सिस्टर ने इस जानी आदमी के लिए क्या पैगाम दिया वो भी आपने सुनना है। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। गाइस, कैसे हैं आप सब? यार मैं रोज सोचती हूँ कि मैं व्लॉगिंग करूंगी। सुबह उठ के सोचने लगती हूँ, रात हो जाती है, फिर सोचती हूँ अगले दिन करूंगी, फिर अगले दिन सोचना शुरू करती हूँ, फिर से रात हो जाती है। यार सोचना बंद कर दो। क्या करूँ समझ नहीं आती। वही तो बोलो, सोचना मत करो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। मैंने आपको कभी प्रेशराइज नहीं किया, मैंने आपसे कभी रिक्वेस्ट नहीं की, पर आज मैं दिल से कहती हूँ कि ये जो मैंने इनका झूठ बेनकाब किया और प्रूफ के साथ किया है, इसके लिए आप ये वीडियो को इतना शेयर करें कि सारी दुनिया को इनकी असलियत का पता चले कि ये बाजारू फैमिली, ये धंधे वाले लोग, ये फैमिली व्लॉगिंग पे डिजिटल तोहफें जो हमारे घरों में घुसी हैं, इनको बेनकाब करें। कल मैं मोबाइल की स्क्रॉलिंग कर रही थी, मेरी आंखों के आगे से एक वीडियो गुजरती है। उस वीडियो में एक औरत रोती है, उसके 1200 सब्सक्राइबर थे। उसने कहा मुझे नहीं पता कि अहमद की शादी सच है या झूठ है, पर हमारा चैनल नहीं चल रहा। मेरा शोहर अब अहमद वाला कंटेंट लेके आएगा तो मैं लानत ऐसी औरतों पे भेजती हूँ जो शादीशुदा मर्दों के साथ सौदेबाजियां करती हैं, सच्चे झूठे कंटेंट बनाती हैं। ये उस औरत के अल्फाज थे। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वो वॉइस भी सुनाऊंगी और नेक्स्ट पार्ट में वो वॉइस लगाऊंगी। पहले बात कर लेते हैं इस छमिया की, जी इस शीदे मसल्ली की औलाद की। आखिर इसने ये ड्रामा क्यों किया? इस ड्रामे को कैसे पाया तक मेल तक पहुंचाया? कुछ देर के लिए मैं भी मान गई जब मैंने सबा के चैनल पे सबा की 3 से 4 वीडियो देखी। पहले इन्होंने पब्लिक को चारा डाला, सबा ने वहां रोने धोने वाली एक्टिंग की। शमशादे को भी इस ड्रामे में वीडियो के जरिए
मलाया गया, उनको भी तैयार किया गया इस स्क्रिप्ट को पाया तकमील पहुंचाने के लिए, इस फेक शादी को सच साबित करने के लिए सबा ने अपने चैनल पे लोगों को पैगाम दिया। सबा ने रोना धोना शुरू किया, काले जादू को प्रमोट किया गया, दम दरूद को प्रमोट किया गया, तवीज धागे को प्रमोट किया गया, फिर एक धंधे वाली शाजिया बीबी को हायर किया गया, कुछ घंटों की दुल्हन, कुछ घंटों की वो दुल्हन बन के आई। लानत है उसके शोहर पे भी, जो शाजिया का शोहर है, लानत है उसके माँ बाप पे भी कि उसने ऐसे गलीज इंसान जिसका नाम अहमदुद्दीन बलोच उर्फ छमिया है, उसके चंद टगों के लिए उसके हवाले अपनी बीवी की। उसने उस औरत के शोल्डर पे हाथ भी रखा, उस औरत का हाथ भी पकड़ा। उस औरत के लिए ये मर्द गैर महरम था। इन्होंने निकाह का मजाक उड़ाया, इन्होंने इस्लाम का मजाक उड़ाया, अपने झूठे कंटेंट के लिए इन्होंने पूरा ड्रामा किया। जब सबा के रोने धोने वाले व्लॉग आए मुझे भी दुख हुआ। मैंने कहा कि इस औरत में से अच्छे खासे 2 बेटे हैं, अगर ऐसा हो भी रहा है, मैं यहाँ हर चीज को मान गई। मुझे सच्चाई तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगा, पर मैं सच्चाई तक पहुंची। जब ये ड्रामा हो गया, पब्लिक तैयार हो गई और रिएक्शन वालों ने जब रिएक्शन किया तो अहमदुद्दीन को ये ढोल गले में लटकाना पड़ा। फिर इसको पता था कि अब मेरी यूट्यूब फैमिली खराब हो रही है, अब मैंने ये बातें मुंह से निकाल दी हैं। फिर इसने वो शमशादे को निकाहनामा दिखाया किया कि सिस्टर ये सफिया और रफिया का क्या मामला है। तो बहन मैंने पहले भी बताया, सफिया नाम है सबा का, जो कागजों पे शनाख्ती कार्ड पे नाम है वो सबा का नाम है सफिया, और रफिया उसकी बहन का नाम है। तो इन्होंने वही निकाहनामा यूज किया और आपको ये ड्रामा करके दिखाया। अब आप पूछेंगे मैं शादी के खिलाफ नहीं, हमारे इस्लाम में 4 शादियां जायज हैं, पर वो शादियां धंधे वाली किराए की औरतें लाके कंटेंट बनाना, डॉलरों के लिए लोगों को इस्लाम का मजाक उड़ाते हुए नजर आना, लोगों के घर तबाह करना, ऐसे नहीं। शादी 4 ऐसी सूरत में की जा सकती हैं, किसी बेवा पे या कोई यतीम मस्कीन लड़की है जिसके सरबरा कोई नहीं, उसके सर पे हाथ रखो, उसके सर पे दुपट्टा डालो, बेवा को लाओ, कोई गुर्बत वाली लड़की को लाओ। पर हमारे यहाँ यूट्यूबरों ने कंटेंट बना लिया, जैसे सारा यासीन आई ऐसे ही ये सबा ने भी बनने की कोशिश की। सारा यासीन, मारिया बिलाल सब आपके सामने हैं जो सेकंड मैरिज का कंटेंट लेके आते हैं, पर अहमदुद्दीन बलोच ने तो हदें ही पार कर दी। अगर ये शादी करता, इस्लाम के मुताबिक शादी करता, इस्लाम में है कि अगर बंदा अपनी 4 बीवियों को पूरे हकूक दे सकता है, खर्चे की तरफ से भी और अपने टाइम की तरफ से भी, तो शादी को कोई गुनाह नहीं है। शादी करता, हम कभी भी इस पे रिएक्शन ना देते, पर ये हकूक औरतों के क्या पूरे करेगा, जो औरतों को ही दिखा के डॉलर कमाता है, औरतों को झूठ सच में साबित करता है। ये अपनी माँ को कैमरे के सामने ना लाए, अपनी बीवी को, अपनी बहनों को, तो इसको तो डॉलर मिलते ही नहीं, इसकी वीडियो चलती नहीं। इसने खुद कहा था कि मैं 10 साल यूट्यूब पे धक्के खाता रहा, पर जब मैं सबा को सामने लाया फिर मेरी वीडियो चलना शुरू हुई, फिर मैं वायरल हुआ। ऐसे ही आपके सामने निशा फरोज भी हैं, उसने भी उर्दू पॉइंट वालों को इंटरव्यू देते हुए कहा था अपनी बीवियां लाओ और यूट्यूब पे कामयाब हो जाओ। ये वो धंधा करने वाले लोग हैं, धंधा करने वाले ना जिनको अपनी एजों का ख्याल है, ना अपने रिश्तों का ख्याल है, ना अपने मुंह पे सुनते नबवी का ख्याल है, ना अपने इस्लाम का ख्याल है, ना मुल्क का, और ना ही अपनी न्यू जनरेशन का ख्याल है। सिर्फ ख्याल है धंधा करना, ख्याल है बाजारू औरतों को शॉर्ट आउट के नाम पे इस्तेमाल करना, और ऐसी बाजारू औरतों पे भी लानत। कहते हैं ना, एक मछली गंदी हो तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। जैसे ये शाजिया बीवी, धंधे वाली औरत, ये बिकी एक खुसरे की बीवी बन के एक करैक्टर अदा करने आई, इसकी वजह से सब औरतों की तहजील होती है। और ऐसे बदज़बान छमिया जैसे मर्द फिर औरतों पे उंगली उठाते हैं, औरतों को गाली गलौज करते हैं, औरतों को कंजरियां कहते हैं, औरत को धंधे वाली कहती हैं, और ऐसी रिएक्शन वाली सिस्टरों को जो हक की आवाज उठाती हैं कहते हैं ऐसे बच्चे दुनिया में आने ही नहीं चाहिए, माँ को जाया करवा देने चाहिए। बिल्कुल ठीक कहता है, क्योंकि ये भी ऐसे ही बंदे का तुखम है। इसकी माँ भी इसको जाया करवाना चाहती थी, पर शैतान ने इसकी माँ के कान में आके कहा ये मेरा बेटा है, तू इसको कैसे जाया करवा सकती है। इसने तो आगे औरतों के तहजील करनी है, इसने औरतों के पड़खच्चे उड़ाने हैं, इसको दुनिया में लाओ। मैं तो गायब हो गया दुनिया से,
पर मेरा बेटा ये शैतानियत करता रहेगा, जिसका नाम है अहमदुद्दीन बलोच। अब हमने उसी पे रिएक्शन दिया जो इन्होंने वीडियोस बनाई। अब बात कर लेते हैं इल्ताफ को, यानी शमशादे को शर्म ना आई। शमशादे के साथ जो वारी थे उनको अपनी दाढ़ी का, अपनी उम्र का भी ख्याल ना आया। सबा ने उनको अपने चैनल पे पूरी स्टोरी समझाई, वो सारी स्टोरी में शामिल होके बराती बन के झूठ बोलते रहे। कल मैंने तस्वीर भी लगाई कि 2 दुल्हने तैयार होके बाहर निकली, वो पूरी वीडियो भी मेरे पास पड़ी हुई है। फिर इन्होंने एक ऐसा घर चूज किया जो रेनोवेट हो रहा था, जो पेंट हो रहा था, घर में कोई बंदा नहीं था, कुत्तों की तरह बराती गली में खड़े थे और ये वहां से गंदे खाली घर से उसको दुल्हन को लेके आया और दुल्हन को पॉलर से तैयार कराया। अपनी फटी पुरानी सबा को, इश्का पिट्टी को भी पॉलर से तैयार करवाया, ज्वेलरी खरीद के दी। पर अफसोस जिस दुल्हन को किराए पे लाया उसको एक 300 का जूता भी खरीद के ना दे सका। उसने जॉगर नीचे पहने हुए थे, जॉगर बहन भाइयों, जॉगर पहने हुए थे। उसने छमिया के वहां बात पता नहीं चढ़ के भागना था कि मुझे समझ नहीं आती उसने क्या करना था। आखिर इन्होंने, कहते हैं ना झूठ का सर पाँव नहीं होता। फिर इन्होंने वो सारा ड्रामा किया और उसको लाके स्टेज पे बिठाया, फिर कपड़े चेंज करवा के, ये जो आप क्लिप कल भी चला है आज भी चला है, जो अपनी मोहब्बत की कहानी सुनाई, उस डॉक्टर यानी डॉक्टर से वो नर्स हो गई और उसको बोलने नहीं दिया, सारी स्टोरी खुद ही चला दी। मुझे हंसी आती है उन लोगों पे, किसी ने नीचे कमेंट किया हुआ था कि अहमद भाई हम आपकी शादी को तब मानेंगे जब इस औरत के शोल्डर पे आप हाथ रखेंगे, जैसे सबा के ऊपर हाथ रख के आप वीडियो बनाते हैं। और मेरे प्यारे भाई, आप लोगों को चे बनने का शौक है। एक रंडी जो पैसों पे गैर महरम की दुल्हन बन के आ सकती है, वो क्या हाथ रखने से मना करेगी? 3 बच्चों की औरत है, कैसे बच्चों वाले आप कमेंट करते हैं और सवाल करते हैं। ये गलीज खानदान है, गलाजत, और कहते हैं ना गटर में शिट होती है, गटर में पोटी होती है, इनके मुंहों में पोटी है, इनके मुंहों को बवासीर हुई है, जिधर से ये गंदगी निकालते हैं, इस्लाम का, निकाह का और औरत का मजाक उड़ाते हैं चंद डॉलरों के लिए। अब छमिया जी, आपने ये ढोल गले में डाल लिया है, अब आपने ये ढोल बजाना है। क्या आपकी बीवी के पास एक ही सूट है और एक एक शॉट क्यों लगाते हो? वो हमें सबा के साथ किचन में घूमती हुई क्यों नहीं दिखाते? क्या तुम्हारी बीवी के साथ एक ही सूट है? जो मैंने कल भी टिकटॉक पे उसने बनाया और मैंने वो वीडियो भी लगा दी। फिर इस बंदे ने कहा ये यूट्यूब पे नहीं आती, ये मुझे टीका पुट्ठा लगाया, अब मैं टीका सीधा करने लगा हूं। सीधा तो भाई साहब अब हम करेंगे, अब तुम्हारा वो वाला इश्क भी खोलेंगे। बहन भाइयों, ये औरत के साथ सेट था। इस औरत को पैसा तो इसने दिया दुल्हन बनने के लिए, पर वो पैसे के साथ, शॉर्ट आउट के साथ इसने उस औरत से क्या लिया, क्या दिया, ये भी मैंने आपको प्रूफ सबूत इंशाल्लाह बहुत जल्द दिखाना है। कुछ चीजें मेरे पास आ गई हैं, कुछ आने वाली हैं। अब आप ये बताएं कि सबा 2 टके की डिजिटल तवाइफ नहीं तो और क्या है? ये कहता है हम बर्दाश्त करते हैं, हमारी औरतों को इतने सालों से बुरा भला कहा जाता है। रुबीना हमारी बीवियों के ऊपर इल्जाम लगाती है। अब ये जो धंधे वाली औरत को बीवी बना के लाया है, ये क्या कर रहा है? फिर ये धंधे वाला खानदान नहीं तो क्या है? अब इसने ये भी कहा कि इसकी कोई फैमिली यूट्यूब पे नहीं। आज जो आगे जाके मैं क्लिप दिखा रही हूँ, इसकी माँ, इसकी छोटी बहन भी आपको, शाजिया बीबी की बहन भी आपको मुजरा करते हुए नजर आएगी, इसकी माँ भी नजर आएगी। और बहन भाइयों, जो गाड़ी में कह रहा था इसका मामू हमारे साथ है, कैसी बात है? मामू अपनी बेटी को सुहाग रात वाली स्टेज पे बिठाने के लिए आ रहा था, सिखा सिखाया काम उसको फिर सिखाने आ रहा था। वो उसका मामू नहीं, उसका बाप है, जो मैं आगे क्लिप चला रही हूँ उसमें प्रूफ पड़ा हुआ है। ये 3 बच्चों की माँ है। ये यूट्यूब पे 4 महीने पहले आई और इस छमिया के हथे चढ़ी। अब छमिया ने इसको किस तरीके से यूज किया, किस तरीके से इसको बजाया, ये ढोल गल डाला। अब ये किया तो इन्होंने नाटक है, पर इसको अब हकीकत बहुत जल्द आप बनते हुए देखेंगे। क्या ये औरत भी अब अपने पहले मर्द को छोड़ के इसके साथ आके रहेगी, जैसे सोनिया जल्ले राय की साबरा बगोड़ी भागी अपने मामू शोहर के साथ? ये क्या फैमिली व्लॉगिंग ऐसे होती है? क्या आप लोगों के घर में ऐसे धंधे, ऐसे कंजर खाने होते हैं क्या? अब अगला जो स्टेप है, सबा किराए पे शोहर लाएगी, किराए पे सबा के लिए भी ऐसे ही सेज बनेगी। अब ये भी कंटेंट आएगा
कि मैं पहला शोहर छोड़ के दूसरा कर रही हूँ। भाई ये बगारत लोग हैं, ये रंडवे लोग हैं, ये पैसों के लिए कुछ भी करेंगे, ये कोई भी कंटेंट ला सकते हैं और आपको दिखा सकते हैं। छमिया के जितने भी आप व्लॉग उठा के देखें, डिलीवरी, लेबर पेन, गाली गलोच, बेहोशी, इसके अलावा इन्होंने क्या दिखाया। अगर मैं इल्ताफ के भाई की बात करूं, मुझे उसका नाम नहीं आता, ना मैं उसका चैनल देखती हूँ। मुझे किसी ने कल स्क्रीनशॉट भेजे कि सिस्टर ये देखे, फिजा नानी है, फिजा की बेटी ब्याही हुई है, बेटे जवान है, और जिनके घर में वो मेहमान बन के गए हैं वो फिजा के लिए गैर महरम है। भाई कहने से भाई नहीं हो जाते। और यूट्यूब पे कैसी दोस्ती यारी, यूट्यूब पे सोशल मीडिया की क्या रिश्तेदारी। यहाँ कोई किसी को मिलता है तो लालच के लिए, शॉर्ट आउट के लिए, अपने चैनल को ग्रो कराने के लिए। अपनी बीवी को तो उसने नकाब चढ़ाया, फिजा को मेकअप करके दुल्हन बनाया। क्या फिजा की उम्र थी ये वाला प्रैंक करने की? आप खुद सोच लें। पैसे के लिए कुछ भी। फिर जब रिएक्शन वाली बातें करती हैं तो कहते हैं हमारे खानदान में। किस खानदान की बात करते हो? ये कंजर खाना खानदान है तुम्हारे बड़े बूढ़े, तुम इस कंजर खाने से रोकते नहीं हैं। क्या तुमने किया? ये औरत तुम किराए पे लाए, फिर तुमने झूठ पब्लिक के साथ बोला। बहन भाइयों, शाजिया बीबी एक टिकटॉकर है, गानों पे थिरकती नाचती आपको नजर आएगी। उसकी बहन भी आपको नाचती नजर आएगी, उसकी माँ भी आपको टिकटॉक पे नजर आएगी, उसका बाप भी, उसका शोहर भी। क्योंकि अभी तो मेरे पास काफी मवाद जमा है। पार्टी तो अभी शुरू हुई है, पार्टी को पाया तकमील तक आपकी सोनू सिस्टर पहुंचाएगी। और उसमें आपकी सिर्फ इतनी हेल्प चाहिए कि आपने वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो छमिया के असल और गनौने चेहरे को कैसे पहचानेंगे? मैंने अपनी मेहनत, अपना एफर्ट आपके सामने रख दिया। मैंने इसकी बाजारू नाचने वाली टिकटॉकर को आपके सामने रख दिया। अब आपका काम है कि आप अपने इस्लाम को, अपने मुल्क को, अपनी न्यू जनरेशन को कैसे बचा सकते हैं। और मून सिस्टर की वॉइस जो आई है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और रुबीना ने जो सबा के बारे में कहा उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अब ये जो ड्रामा इन्होंने किया है, यहाँ मौसम वाली भी बातें हकीकत लगती हैं, जैन वाली बातें भी हकीकत लगती हैं, इल्ताफ वाली बातें भी हकीकत लगती हैं। क्योंकि मैंने ठुस वकील को भी कहा था कि इस चीज़ के प्रूफ सबूत दो तो मैं रुबीना वाली वॉइसें डिलीट कर दूंगी, पर आपके सामने ही है, कोई जवाब नहीं आया। ये ना मर्द हैं जो औरत को गाली निकालते हैं। इनको जब कुछ नजर नहीं आता, जब हम प्रूफ के साथ चीज सामने रखते हैं तो ये सिर्फ गाली ही निकाल सकते हैं। अब आके ये रिएक्शन वालों को गालियां देंगे तो जो गालियां देगा, ये रिएक्शन मैंने उसी के लिए किया है, वो अपने माँ बाप की तरबियत शो करेगा। और अभी बहुत कुछ आपको दिखाना है। ये जो इसका शाजिया बीबी और छमिया का जो ताल्लुक है, जिससे अभी सबा मतलब वाकिफ नहीं, सबा इस ड्रामे में शामिल है, क्योंकि सबा से बगारत और रंडी औरत कोई नहीं है। क्योंकि ये रंडी औरतें होती हैं जो चंद डॉलरों के लिए ऐसे कंटेंट बनाती हैं, और वो दिन दूर नहीं जब ये वाला ड्रामा हकीकत बनेगा। क्योंकि छमिया ने डोल गले में डाला है, अब जाना तो पड़ेगा। ये डोल हम गले से नहीं उतरने देंगे, ये डोल अब इस छमिया के गले में लटका रहेगा। अब छमिया को वो चीजों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज है, बुरे की रस्सी दराज है। अब इसके जवाल का टाइम। अल्लाह का घर देख के आया, पर अहमद को वही छोड़ आया और वहां से अपने साथ अपने बाप शैतान को लाया। जी बिल्कुल बिल्कुल उसको लाया। और तब से अब की इसकी व्लॉगिंग चेक कर ले, इसकी शैतानी हंसी, इसका मकरू चेहरा चेक कर ले। क्या नहीं इसने फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे बेचा। 4 शादियां जायज हैं, पर इस सूरत में कि हकूक पूरे किए जाए। जो अपनी औरतों को दिखा के अपने डॉलर उठाता है, औरतों की कमाई पे गाड़ियां कोठियां इस्तेमाल करता है, फिर उन्हीं औरतों को किराए पे लाके अपनी बीवी शो करता है, क्या इसको 4 शादियां जायज हैं? अब आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करनी है, बहुत ज्यादा अच्छी लगी है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो, तो चैनल जरूर कर लेना जे सब्सक्राइब। हले तो बड़ा बड़ा मसाला आना जे,
हले ते ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ सोचियां भी नहीं होंगियां। क्यों छमिया, तुम तो जानती हो ना, तुमने तो सोचा था, मैंने इस औरत का नाम नहीं बताया, कोई नहीं पहुंच पाएगा। ले फिर तेरी भैन सोनू ते रबीना पहुंच गई आ, हुण कित्थों कित्थों सबूत हटाएगा? साढ़े कोल ते सारे सबूत आ गए नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह।